जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मेरा 6 जनवरी 2024 का है, जब गुरु जी ने मुझे ब्लेस करा। और ये सत्संग शुरू करने से पहले एक बारी मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप में से भी किसी को अपना सत्संग शेयर करना है तो स्क्रीन पे जो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप दोनों नंबर हैं, उस पे आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हो हमारे साथ। तो चलिए करते हैं आज का सत्संग शुरू। संगत जी, मैं पंजाब में गई हुई थी। मैं वैसे गुड़गांव की रहने वाली हूँ। पंजाब गई हुई थी छुट्टियों में, तो मेरे मन में था कि मैंने गुरु जी के डुगरी वाले मंदिर जाना है, क्योंकि नए साल से पहले ही मुझे गुरु जी के मैसेज मिल रहे थे कि तेनू मैं डुगरी मंदिर बुला रहा हाँ, दर्शन करने हैं तो मुझे था कि मैं अपने मायके जाऊंगी न्यू ईयर पे, तो वहाँ से मैं डुगरी चली जाऊंगी, क्योंकि वहाँ से मेरे मायका डुगरी से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। 35 से 40 मिनट हमें वहाँ पहुँचने में लग जाते हैं। तो जब मैं 1 जनवरी को वहाँ चली गई, और फिर हमने सोचा कि संडे का दिन हम डुगरी मंदिर जाएंगे। पर मुझे 4 और 5 जनवरी को पता चला कि मेरे भाई ने कहीं पे संडे को जाना है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप ऐसे करो कि हम 6 को चलते हैं। 6 जनवरी को भी डुगरी मंदिर ओपन है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर भाई ने पूछा कि कितने बजे तक खुला है मंदिर। मैंने कहा 8 बजे तक खुला है, क्योंकि पता नहीं मुझे कैसे माइंड में 8 बजे आया, जबकि मैंने एक पिक्चर मैसेज था उसमें टाइमिंग लिखी हुई थी 10 से 4, पर मेरे मुंह से निकल गया कि 8 बजे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मेरी जॉब है, मैं जॉब से जब वापस आऊँगा 3:15 3:30, वो वापस आते थे जॉब से, भी 3:30 बजे तुम रेडी रहना, हम चलेंगे, 8 बजे तक आप होके आ जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। तो बाई चांस ही मैंने उस दिन 6 तारीख को ही 1-1:30 बजे अपनी एक फ्रेंड आंटी को कॉल करा, उनको बताया कि मैं डुगरी मंदिर जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि 1-1:30 बज गई है, आप अभी घर पे ही हो, कब जाओगे, क्योंकि मंदिर तो 4 बजे तक ओपन है। मैंने कहा नहीं, मंदिर तो 8 बजे तक ओपन है। वो बोले कि आप अपना पिक्चर मैसेज वो चेक करो, 4 बजे तक ओपन है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ अपना पिक्चर मैसेज। फिर मैंने अपनी गैलरी में पिक्चर मैसेज ढूंढना स्टार्ट किया। जब मैंने पिक्चर मैसेज देखा तो मैं तो देख के हैरान रह गई, ये क्या, 4 बजे तक है और मैं तो 8 बजे तक सोच के बैठी हूँ। फिर मैंने अपने भाई को कॉल करा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, 8 बजे तक नहीं 4 बजे तक खुला है। तो उन्होंने बोला कि अब क्या करा जाए। मैंने कहा आप अपनी जॉब से अगर 15-20 मिनट पहले निकल लेते हो, फिर भी हम 3:30 तक वहाँ पहुँच सकते हैं, कि अगर हम 3 बजे भी अपने घर से निकलें तो 3:30 हम पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं 15-20 मिनट पहले अपनी जॉब से निकल लूँगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वो एग्जैक्ट 3 बजे घर पे आ गए, और हमें फिर निकलते निकलते थोड़ी देर हो गई। हम 3:20 पे अपने घर से निकले। घर से निकल रहे थे और मैं बोल रही थी कि भाई इतनी लेट हो गया है, 35 से 40 मिनट हमें लगेंगे पहुंचने में, फिर हम पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे और उसके बाद पैदल का रास्ता है काफ़ी आगे जाके, तो कैसे होंगे दर्शन। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, हम चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम 3:20 पे अपने गाड़ी में चल पड़े, और सारा रास्ता मैं गुरुजी को बोलती गई, गुरुजी मैं बहुत दूर से गुड़गांव से आई हूँ, मुझे था कि मैंने दर्शन करने हैं, तो प्लीज़ आप मेरे को दर्शन ज़रूर करवाना अपने डुगरी वाले मंदिर के। मंत्र जाप करती गई, सारा रास्ता बोलती गई, गुरुजी मैं लेट हो गई, मुझे टाइम का कन्फ्यूजन हो गया है, प्लीज़ गुरुजी मुझे दर्शन ज़रूर देना आप। मैं सारा रास्ता यही अपने मन में बोलती जा रही थी। और फाइनली जब हम डुगरी पहुंच गए, तो वहाँ सेवा के लिए जो अंकल खड़े होते हैं, तो उन्होंने बोला कि पार्किंग आप इस तरफ करो। मैंने उनको बोला कि अंकल हमें यहाँ से जाने दीजिए, सीधा हमें आगे तक छोड़ देंगे तो हम जल्दी से दर्शन कर लेंगे, क्योंकि हमें यहीं पे 4 बज गए हैं। तो वो अंकल बोले नहीं बेटा, आपको आराम से दर्शन हो जाएंगे, आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करो और वहीं से रास्ता है आगे जाने का, तो वहीं से जाओ आप। फिर हमने कहा चलो ठीक है, जैसे कह रहे हैं अंकल हम वैसे ही करते हैं।
हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी और वहाँ से आगे आए तो आगे लाइंस ऑलरेडी वो सिस्टम जैसे होता है वो बना हुआ था कि यहाँ बैठ के पहले आपने चाय प्रसाद लेना है, चाय प्रसाद की ब्लेसिंग्स लेनी है और उसके बाद ही आगे जाना है। तो चाय प्रसाद के लिए हम फर्स्ट लाइन में जा कर के बैठ गए। वो हमें वहाँ पाँच पाँच मिनट वहाँ बैठे रहे। तो वहाँ एक अंकल जी चाय देने के लिए आने लगे तो फिर उन्होंने बोला, बेटा आप ऐसे करो, पहले दर्शन कर लो, उसके बाद आप चाय प्रसाद लेना, कहीं मंदिर बंद ना हो जाए। क्योंकि हम वहाँ पे बैठे यही सोच रहे थे कि इन्होंने हमें पहले बोल दिया है कि चाय प्रसाद लो फिर आगे जाना, वो ऐसे आगे जाने नहीं दे रहे थे। और मैं मन में सोच रही थी अरे मंदिर बंद हो जाएगा, दर्शन नहीं होंगे, 4:10 हो चुकी है यहीं पे हमें। और ये देखिए कि गुरुजी ने मेरे को ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि जाते ही बिल्कुल आगे आगे हमारी गाड़ी पार्क होगी। और जब मैं आगे गई तो लाइन में फर्स्ट लाइन में ही हम जाके बैठे चाय प्रसाद के लिए। तो वहीं से जब 5-7 मिनट के बाद हमें बोल दिया गया कि आप चाय प्रसाद बाद में लेना, पहले जाके दर्शन कर लो, मंदिर बंद हो जाएगा। तो हम स्पीडली चल के गए, बहुत फास्ट फास्ट, क्योंकि हमें था कि दर्शन करने हैं हमने। तो मैं गई थी, मेरे भाई और मेरा बेटा बेटी और भाई का बेटा, तो हम स्पीडली 3 बच्चे थे हमारे साथ कह लो, हम स्पीडली फटाफट गए दर्शन के लिए, लाइन में लगे, वहाँ जाके सीढ़ियों से चढ़ते जा रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि फाइनली जब मैं अंदर पहुँच गई कि भाई आज मेरे को दर्शन हो गए हैं। गुरुजी को मैं सारा रास्ता बोलती आ रही थी और गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए कि हमें वहाँ पे जो हॉल होता है, हॉल में 10 मिनट बैठने को मिला। आराम से हमने वहाँ बैठ के गुरुजी के दर्शन किए। एक भजन शुरू चल रहा था, हमने वो सुना बड़ा अच्छे से। बहुत ही अच्छे दर्शन दिए उस दिन गुरुजी ने। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे ब्लेस किया है। आपने मेरे को गाड़ी में, जो मैं आपके साथ बात करती आ रही थी अपने मन में कि गुरुजी आपने मेरे को दर्शन देने हैं, बहुत अच्छे दर्शन देने हैं। और ये देखिए कि मैं लेट हो गई थी, 4 बजे तो मैं पार्किंग में पहुंची थी और जबकि मंदिर खुलने बंद होने का टाइम 4 बजे था। तो संगत जी उस दिन मंदिर 5 बजे तक खुला रहा, लोगों ने 5 बजे तक दर्शन किए। हम 4:30 बजे दर्शन कर रहे थे और वहाँ अंदर हॉल में बैठे थे, गुरुजी का मंत्र जाप किया और शब्द चल रहा था, हमने वो सुना। और उसके बाद जाके हमने बाहर आए, फिर हमने जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया। बहुत ही आनंद आया वहाँ गुरुजी के दर्शन करके, गुरुजी के ये भजन सुन के। और हमें वहाँ पर मोर के दर्शन हुए, जहाँ पे गुरुजी का दर्शन किया उसी के बाहर आके एक पेड़ था, वहाँ पे हमें मोर के दर्शन हुए। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उस दिन हमें, गुरुजी का लख लख शुक्राना। संगत जी अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो सीधा डायरेक्ट गुरुजी से बोले तो गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं संगत की, अपने बच्चों की। तो ये था मेरा सत्संग जब मैं डुगरी गई और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। मैं इतना खुश हुई और इतना शुक्राना किया गुरुजी को तब मैंने कि गुरुजी आपने मेरी सुन ली। मैं सारा रास्ता कहती आई, गुरुजी मुझे आपके दर्शन करने और अच्छे से करने थे, मैं लेट हो गई हूँ, मैं क्या करूँ, प्लीज़ आप मुझे दर्शन देना, इतनी जल्दी मंदिर बंद मत करवाना। तो वही हुआ, गुरुजी ने मेरे को दर्शन भी दिए और 10 मिनट वहाँ बैठने को मिला मुझे। वहाँ पे जो संगत अंकल जी थे, सेवादार थे, उन्होंने मुझे कहा, मुझे क्या बाकी पूरा मतलब पूरा पंडाल था, जो वो पूरा हॉल था, वो पूरा हॉल भरा हुआ था, हर लाइन वाइज आके बिठा रहे थे और एक एक लाइन करके उठा रहे थे। तो मुझे बहुत ही आनंद आया, बहुत सुकून मिला वहाँ बैठ के कि आज मैंने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए गुरुजी के वहाँ बैठ के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इस तरह मुझे गुरुजी की उस दिन ब्लेसिंग्स मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर किसी ने भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो वो हमारे साथ शेयर कर सकता है। आपको स्क्रीन पे ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दोनों शो हो रहे हैं, किसी पे भी आप हमें सेंड कर सकते हैं। और कमेंट्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और संगत के साथ भी ये सत्संग
शेयर करें। आप जैसे मेरे को ब्लेसिंग्स मिली हैं, वैसे ही ये सत्संग सुन के आप सबको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप सबको पता चलेगा किस तरह आपने भी गुरुजी से ही डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है और गुरुजी से ही बोलना है। गुरुजी सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे।